दूर एक आकाश गंगा में एक ग्रह है जहां कोई जीवन नहीं है। यह सब रोबोट युद्धों के कारण है। मैक्स एक तारागण है जिसका दैनिक काम जीवन को बनाए रखने के लिए ग्रह के मलबे में कुछ उपयोगी खोजना है। एक दिन उसे एक प्रयोगशाला मिलती है जिसमें एक छोटी लड़की की तस्वीर होती है जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, लेकिन उसके बगल में रोबोट कौन है? अचानक कोने में विस्फोट करने वाला एक रोबोट उसका ध्यान आकर्षित करता है। मैक्स एक उपकरण से इसकी मरम्मत करता है। घाव देखकर रोबोट लड़का बहुत आभारी हुआ। तब से उसने सोचा कि मैक्स उसका स्वामी है। मैक्स यह देखना चाहता था कि लैब के दरवाजे के पीछे क्या है। क्योंकि राज मूल रूप से एक युद्ध रोबोट था, उसके लिए रोजमर्रा की खोज आसान है, लेकिन जब मैक्स दरवाजा खोलता है तो चौंक जाता है। इस लैब में भविष्य के लिए कई बीज हैं। मैक्स हर दिन प्रयोगशाला में एक पेड़ लगाता है, इस उम्मीद में कि एक दिन बीज जीवित रहेगा। राज न केवल मैक्स का सबसे अच्छा सहायक है, बल्कि उसका एकमात्र जीवन साथी भी है। एक बरसात की रात मैक्स को जमीन पर एक पेड़ मिला। वह बहुत खुश था, इसलिए उसने पौधे को एक कंटेनर में रख दिया और फिर राज के साथ यह खुशी साझा करने के लिए लैब की ओर भागा। लेकिन जब दरवाजा खुला तो राज एक लाल आंखों वाले रोबोट से लड़ रहा था। यह पता चला कि लाल आंखों वाला रोबोट ही वह है जो लोगों को मैक्स की रोबोट टीम में लाया था। एक भयंकर युद्ध के बाद राज को बचाने की कोशिश में मैक्स मारा जाता है। मैक्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए युद्ध में अपना बलिदान दे दिया। 10,000 साल बाद भी हर दिन पेड़ लगाना जारी है। राज एक कोने में पड़ा हुआ है। लैब में मैक्स जैसे किसी अन्य सितारे ने उस दिन उसे जगाया। यह पता चला कि मैक्स एक क्रोनर जीवित व्यक्ति है जिसने अनगिनत क्रोनर बनाए हैं। मनुष्य हर ग्रह पर जीवन बचाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। राज को अपनी आंखें धुंधली होने लगीं कि उसके सामने जो लड़की है वह मैक्स है। वह मैक्स को छूना चाहती थी, लेकिन वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह केवल अपनी छाती झुका सकता था और दूसरी ओर देख सकता था, लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति मैक्स नहीं है। वह सोच भी नहीं पा रहा कि यह रोबोट कौन है। आखिरकार इस ग्रह पर जीवन लौट आया है।